एक महिला होने के नाते ये पुलिस पद पर अगर आपका डिप्टी एसपी के पद पे आपके अगर चयन होता है तो एक महिला होने के कारण ये आपको एडवांटेजेस लगेगा या आपको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज देगा कि हम महिला हैं? सर मुझे लगता है कि एडवांटेज ज़्यादा देगा। मेरे लिए हो सकता है थोड़ी सी चैलेंजेस हो या चुनौतीपूर्ण हो, पर पूरे समाज के लिए या जो भी मेरे अंदर सर्विस की भावना है उसके लिए एडवांटेज होगा। जो महिलाएं होती हैं वो खास करके उनके साथ जो भी हिंसा होते हैं वो रिपोर्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ज़्यादातर पुरुषों से भरा हुआ है समाज। तो अगर महिलाओं का उसमें भागीदारी बढ़ रही है तो एडवांटेजियस होगा, वो आ सकती है, अपनी बातों को रख सकती है और एज अ रोल मॉडल भी वो आगे बढ़ने के लिए देख सकती हैं कि महिलाएं हैं। अच्छा, आप लोग कितनी भाई बहन हैं? एक दीदी और एक मेरा भाई छोटा। छोटा भाई क्या करता है? वो एनआईटी के थ्रू उन्होंने इंजीनियरिंग की है और राइट नाउ वो प्लेसमेंट हो चुका है उसको। आपके आसपास के अगर लोगों से के बारे में पूछें तो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन किससे मिला है आज तक? सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया, आपको मोटिवेट किया हो कि हाँ तुम कर सकते हो? मेरी दीदी ने किया है। उन्होंने हमेशा से दरअसल वो भी चाहती थी कि सिविल सर्विस में जाएं, बट किन्हीं कारणों से उनकी जल्दी नौकरी हो गई बैंक में, तो वो नहीं गए। तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि जब मैं फेल होती थी तो कि आगे बढ़ो, तुम अच्छा कर सकते हो। बिहार सरकार को अगर 3 सजेशंस देने हो आपको पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए, वो 3 सजेशंस क्या होंगे आपकी तरफ से? यस सर, तो बिहार सरकार की बहुत सारी स्कीम ऑलरेडी है। मैं सजेशन उसमें तो नहीं दूंगी, पर मैं ये कोशिश करूंगी कि जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा ही होता है। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी को ही ज़्यादा रोल लेना पड़ेगा कि उसको एफिशिएंट बनाए। आईसीटी या टेक्नोलॉजी का जो यूज बढ़ रहा है उसको शामिल करे पुलिस प्रशासन में। ऑलरेडी किया जा रहा है ये सभी चीज़। तीसरा जो एक होता है कि उनकी जो छवि बनी हुई है पुलिस को लेकर के, उसको एक सर्विस वाली छवि में क्रिएट करना कि पुलिस हमारे सर्विस के लिए है, सेवा के लिए। ये मैं अच्छा सीमा जी, आप अपने अंदर ऐसे कौन से गुण देखती हैं जिस कारण से आपको लगता है कि आप बीपीएस के लिए बहुत सुटेबल कैंडिडेट है? सबसे पहले जो मेरे अंदर गुण दिखता है वो मैं परसिवरेंस देखती हूँ, कठिन परिस्थितियों चुनौतियों में भी अडिग रहना। दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस मैं अपने अंदर देखती हूँ। इसके थ्रू मैं ना केवल अपने जो कलीग्स है या टीम है उनके साथ जुड़ सकती हूँ, बल्कि लोकल या ग्रास रूट लेवल पे जो महिलाएं या जो भी हमारे हैं व्यक्ति, उनसे संपर्क बेहतर रूप में स्थापित हो सकता है। तीसरा मैं इंटीग्रिटी अपने अंदर देखती हूँ जो मुझे पॉलिटिकल प्रेशर से बचाएगा और काम करना। नॉन पार्शलिटी का गुण मेरे अंदर है, भेदभाव किसी प्रकार का ना करूँ, मैं ये इंश्योर करती हूँ। भागलपुर अगर हम आते हैं और आपसे संपर्क करते हैं तो हमको आप कहाँ कहाँ घूमने का सजेशन देंगी या कहाँ कहाँ घुमाएंगे आप हमको? सर भागलपुर के सबसे पहले तो मैं आपको तिलका मांझी चौक ले जाऊंगी। जो हमारे फ्रीडम फाइटर है तिलका मांझी, उनसे रिलेटेड जो वहाँ पे है वो मैं बताऊंगी। दूसरा घंटाघर चौक है, एक महर्षि मेही के आश्रम है जो कुप्पा घाट में होता है, काफ़ी दर्शनीय स्थल के रूप में उसको डेवलप किया गया है। बूढ़ानाथ शिव मंदिर है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, इंडिया की बहुत बड़ी सेंचुरी है, वो गंगा रिवर पे हमारी है। इसके अलावा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं होम टाउन की बात करूँ तो विक्रमशिला मोनेस्ट्री के जो रूइंस है, बौद्धि विहार, वो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का बिहार जो है, और भी जो भी होंगे रिलेटेड। बीइंग अ फीमेल, महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए आप कौन कौन से कदम उठाना चाहेंगी इफ यू आर सिलेक्टेड एज डीवाईएसपी? सबसे पहले तो सर जो भी सामान्य प्रशासन विभाग है उनकी मैं हेल्प लूँगी। पुलिस प्रशासन के साथ उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स होते हैं उस पर काम करूँगी। अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे जैसे नुक्कड़ नाटक होता है, गांव के पेड़ के नीचे बना करके चीज़ें बताई जाती है। जो भी कानून है दूसरे उनसे रिलेटेड सभी को जानकारी होनी चाहिए। तीसरा जो पुलिस प्रशासन है उसके सेवा भाव से लोग अवगत हो। फिर जहाँ जहाँ सड़कों पर जो भी है स्ट्रीट लाइट्स लगनी चाहिए ताकि अगर ईव टीजिंग जैसी घटनाएं होती हैं तो वो कम हो। इसके अलावा जो भी समस्याएं होती हैं उनका जल्दी से निपटारा हो, ये भी मैं सुनिश्चित करूँगी ताकि उनका विश्वास बना रह सके। अच्छा सीमा जी, सर ने जब आपसे पूछा था कि आपके हॉबीज़ के बारे में तो आपने बताया कि कभी आपकी हॉबी सिंगिंग थी। यस सर। तो ज़रूर हम लोग सुनना चाहेंगे कि आप
कैसा गाती थी? सर कैसा गाती, मतलब मैं गा के सुनाऊँ? बिल्कुल। तो मैं कुछ हमारे जो राष्ट्रीय गीत हैं उनकी पंक्ति सुनाना चाहूँगी। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुभासिनीं सुमधुरभाषिनीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। चलिए, धन्यवाद सर। कॉलोनियल एरा में कौन सा एक काम आपको लगता है कि हम लोग और प्रोएक्टिव तरीके से करते तो हम लोगों को कुछ और समय पहले आज़ादी मिल गया रहता? ये जैसे कि गांधी जी के जो मूवमेंट्स हैं, वो गांधी जी अगर उनका आगमन थोड़ा पहले होता तो हम जल्दी से स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते थे। दूसरा ऐसा नहीं है कि हमने पूरी कोशिश की और हमने सही समय पे स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो गांधी जी का इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, अगर वो पहले आते तो जल्दी मिल जाती। अच्छा, आज़ादी के बाद के 3 सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताइए। सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल इवेंट आज़ादी के बाद भूमि सुधार कानून है जिसको लागू किया गया। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमने अचीवमेंट की, उसके बाद नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से लेकर के इसरो का गठन 1969 में, वो एक मेजर अचीवमेंट रहा। उसके बाद सर ग्रीन रिवोल्यूशन जो हम कहते हैं, फूड सिक्योरिटी हमने इंश्योर किया। उसके बाद इससे पहले हमें इंपोर्ट करना पर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, तो बाद में जो हमने 1960 के दशक में स्टार्ट किया, ये इम्पोर्टेंट। हाउ लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग अ ट्रेडिशनल बुक? ओके, इन ट्रेडिशनल बुक वी आर रीडिंग, लिसनिंग ऑडियो बुक, इसमें हम लिसन मतलब सुनते हैं, काम करते करते हम एक साथ 2 काम भी कर सकते हैं। इज इट मोर बेनिफिशियल? नॉट मोर बेनिफिशियल, बट वी कैन से कि इट इज़ टाइम को प्रॉपर यूज़ करना एक तरीके से, अच्छी तरीके से। बुक रीडिंग से ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि हम एक साथ अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं, बट अगर हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो ऑडियो बुक हमें ज़्यादा जोड़ कर रखता है, तो उससे हम समझ सकते हैं। तो कोई ऐप भी यूज़ करती हैं आप? यस सर, ऐप के थ्रू। कौन सा? गीगल ऐप मैं अभी यूज़ करती हूँ, ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लर्निंग करके। और भी कोई आता है? यस, अमेज़ॉन का है और हमारे ऑडिबल है, और बहुत सारे बुक होते हैं, ऐप्स है इसके। अच्छा, चलिए, मान लीजिए आप किसी एरिया में एज अ डीएसपी पोस्टेड है, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक हॉस्पिटल है वहाँ का, जो उस एरिया का हॉस्पिटल है, वहाँ पे किसी की डेथ हो गई है, वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी में इन्फॉर्मेशन आपको मिला कि आपके जो है एरिया में एक टेम्पल है, वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ हुई, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा आपको सूचना मिला कि कुछ ऐसे जो है कर्मचारी हैं जो डीएम ऑफिस के सामने जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाके सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? सर सबसे पहले जो स्वास्थ्य होते हैं वो प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल में कुछ घटनाएं हुई हैं तो वो सबसे प्रायोरिटी में आनी चाहिए। इसके बाद मंदिर में, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है भाग दौड़ टाइप की, या तो वहाँ पे, और तीसरे में वो, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि क्योंकि पुलिस फोर्सेस में हमारे बहुत सारे स्टाफ होते हैं, तो संभव है कि अगर मैं ऊपर के अधिकारियों से हेल्प मांगूं तो एक साथ तीनों जगह पे भेजा जा सकता है। तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि तीनों जगह पे समान हमारे फोर्स पहुँचे टाइम पे। ठीक है, चलिए, एक चीज़ और बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए, अभी आप जो है बिहार में रह रही हैं, चारों ओर देख रही हैं, अगर मैं पूछा कि पुलिसों के साथ 3 प्रॉब्लम क्या है, तो क्या आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? ये सर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट पुलिस के साथ है कि कभी कभी उनको जो जनता होती है थोड़ी उग्र हो जाती है, ठीक है, तो वो समस्या होती है। दूसरा सर, पुलिस की जो छवि है वो बहुत ही ख़राब हो गई, खुद के कारणों से ऐसी है, तो उसके कारण लोग कभी कभी कंप्लेंट फाइल करने भी नहीं जाते कि पुलिस जो है हमारी वो सुनेगी नहीं,
या जो अपराधी है वो तुरंत छूट जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ पुलिस की जो प्रॉब्लम है, ये तो जनता की प्रॉब्लम होगी, पुलिस की क्या प्रॉब्लम है? मैं पुलिस में काम करता हूँ, मेरी क्या प्रॉब्लम पुलिस है? कर्मचारी से पूछा जाए कि आप कौन कौन मुश्किलों का सामना करते हैं? उनकी मुश्किलों को कैसे सॉल्व करेंगे आप? क्या क्या आपको नजर आता है? सर एग्जैक्ट मुझे ग्राउंड लेवल पे या मैं किसी से मिली नहीं तो मुझे नहीं पता। हाँ। पर मुझे लगता है कि सरकार सारी सुविधाएं दे रही है। थोड़े से उन्हें जैसे एज अ वुमेन फीमेल जो उनको जब वो 24/7 काम करती है तो उनके रहने के लिए ये सब की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वॉशरूम यूज करना, ये सब वुमेन फीमेल जो भी है उनको समस्याएं आती हैं। मेल के लिए भी समस्याएं आएगी। हाँ वो सारी चीज़ें बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए। बेसिकली। ओके सीमा, थैंक यू, वेरी नाइस टॉक टू यू। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।